हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, हम इस वक्त बोध गया में हैं और बोध अंबेडकर एकेडमी के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं। सबसे पहले अपना थोड़ा परिचय दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विजय प्रकाश और बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर हूँ। पटना में पोस्टेड हूँ और ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूँ। अभी फरवरी में हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ। उसके बाद मैं शुरू से इस बिल्डिंग का सयाजी हाउस अंबेडकर एकेडमी का मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। चेयरमैन है मैनेजमेंट कमेटी के। क्या उद्देश्य से बनाए थे इस एकेडमी को? क्या उद्देश्य था जब बनाने की कोशिश? हमारे एसोसिएशन के फाउंडर आदरणीय स्वर्गीय धर्मवीर जी, उनका सपना था कि जितने हमारे जोन हैं, अभी फिलहाल हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 22 जोन हैं। हाँ। उस वक्त 15-16 थे। तो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हमारे प्रत्येक जोन में इस तरह का बिल्डिंग बने कि जहां हम लोग 4 आदमी बैठ करके अपनी बातें कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा प्रयास हुआ। कृपाकरण जी, जो कि चेन्नई के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने सबसे पहले हमारा अंबेडकर एकेडमी चेन्नई में बना और दूसरा हमारा बोधगया में बना, जो कि पटना अंचल के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा पुणे जोन में बना। ये है 3 हमारे एकेडमी है ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के हैं। और ये हमारा बोधगया का अंबेडकर एकेडमी है, चाहे चेन्नई का है या पांडिचेरी का है, ये पुणे का। तो ये तीनों हमारे SC/ST जो एम्प्लॉयज हैं, उनके सहयोग राशि से बना है, जो हमारे पेड मेंबर हैं। इसमें हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा का या गैर SC/ST का इसमें कोई सहयोग राशि हम लोगों ने नहीं लिया है। इस उद्देश्य से नहीं लिया कि ये हमारा जो जमीन है वो ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से रजिस्टर्ड है। तो हमारी ये सोच थी कि ये जिस संगठन के सदस्यों के द्वारा ये खड़ा किया जाएगा वो उसके नाम ही रहे। इसीलिए हमने अन्य लोगों से इसमें सहयोग राशि लेने से बचा है कि आगे चल करके कोई भी विवाद ना हो। और इसका स्वामित्व हमारे SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों का हो। सर, जो आप एकेडमी बनवाए हैं, 3 जगह है आप बताए हैं, तो इसका उद्देश्य क्या था? बनवाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम तो हमारा उद्देश्य ये था कि हमारा जो एसोसिएशन है उसके मेंबरान यहाँ बैठे, कॉन्फ्रेंस करें, सेमिनार करें, अध्ययन की बात करें, एसोसिएशन को कैसे आगे बढ़ाएं, इसकी बात करें। जब तक आपके सर के ऊपर छत ना हो, 4 लोगों को बैठने का जगह ना हो, तो आप ये कैसे कर सकते हैं? रोड पे तो करना उचित नहीं लगता है। हालांकि हमारे संगठन का निर्माण हुआ था 7 व्यक्तियों से दिल्ली में, वो एक पार्क के अंदर। लेकिन जब एक मजबूत संगठन हो जाते हैं, आज के डेट में हमारा ऑल ओवर इंडिया के अंदर 13,000 के लगभग पेड मेंबर है। तो इतना बड़ा संख्या बल है, तो उसके आधार पर हमें उस अनुरूप लोगों के सामने अपनी क्षमता को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करना अति आवश्यक समझा हम लोगों ने, इसलिए हमने बनाई। सर, जैसे कि आप लोगों ने आप बताने के हिसाब से कि एक टीम, एक संगठन बनाए हैं अपनी व्यवस्था के लिए, कहीं भी मीटिंग करने के लिए। लेकिन जैसे जो बाहर दूर दराज से लोग आ रहे हैं और थके हैं, उनको जगह रहने की 1 दिन की 2 दिन की चाहिए, तो उनके लिए भी व्यवस्था हो सकता है इसमें? हुआ है? देखिए सर, ऐसा है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम बैंक के अंदर एक संगठन चलाते हैं और वो संगठन सदस्यों के सहयोग से चलता है, उसके धनराशि से चलता है। तो हमारा परम कर्तव्य होता है कि संगठन के जो हमारे मेंबर हैं उनका हम भला करें। लेकिन जैसा हमने बोला है कि एक सामाजिक प्राणी है, तो हमारे समाज के प्रति भी एक दायित्व बनती है कि हम उनके लिए सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्य करके उनको ऐसा एहसास दिलाए कि हम आपके करीब हैं और आपके बिहाफ में ही हम नौकरी कर रहे हैं, आपका सेक्रीफाइस के कारण ही हम आप खड़े हैं। तो इस उद्देश्य से हमने ये बिल्डिंग बनाई थी और ऐसा सोच अन्य संगठनों के पास के पदाधिकारियों की भी होनी चाहिए।
तो जैसे कोई बाहर से जो लोग आए तो वो भी आराम करने के लिए एक आध दिन के लिए, जैसे बाहर आज बुद्ध पूर्णिमा है, कल 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है, भीमा कोरेगांव 1 जनवरी में होता है, पुणे में आपने बताया, और भी कहीं हैं। तो जैसे 1 जनवरी को वहां पर लोग रहना चाहे तो वहां पर रह सकते हैं भीमा कोरेगांव में। एक्चुअल वहाँ पुणे में इस तरह का विश्राम स्थल, रात्रि विश्राम स्थल बनाया नहीं गया है, वो लाइब्रेरी है, तो ठहरने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप ठहर सकते, जैसा कि आपने बोला बुद्ध पूर्णिमा, तो मैं यहाँ हमेशा अपने साथियों के साथ बुद्ध पूर्णिमा के दिन आता हूँ बोधगया में प्रत्येक साल। तो हमने देखा कि जो सच्चे अम्बेडकरिस्ट हैं, बुद्धिस्ट हैं, और वो फुटपाथ पे रह रहे थे, तो मेरे दिमाग में भी आया कि नहीं, बोधगया का चयन करना चाहिए इस उद्देश्य से कि जो यहाँ फुटपाथ पे आ रहे हैं, रह रहे हैं, गवर्नमेंट का भी उतना अच्छा रख रखाव नहीं है उन लोगों के लिए जो कि डाउन ट्रोडेंट है और पैसे का भाव है, लेकिन उनकी भावना है बुद्ध के प्रति, अम्बेडकर के प्रति, और आ रहे हैं। तो हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो कुछ ऐसा करें कि उनको हम आश्रय दे सके, शेड दे सके, जिससे ये भी दे सके। हाँ, कुछ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।